हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज लोधी और मैं आज आपके लिए एक नया टूरिज़्म का टॉपिक लेकर आया हूँ। और ये टॉपिक मैंने एनएसक्यू ऑफ हरियाणा की जो 10th क्लास की बुक है उसका यूनिट 3 लिया है, जो कि है जेंडर एंड एज सेंसिटिविटी सर्विस प्रैक्टिसेस। किस प्रकार हमारा एज और हमारा जो जेंडर है वो हमारे को किसी काम को परफॉर्म करने में, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मदद करता है, और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। और जो हमारी सोसाइटी में जेंडर में डिफरेंस किया जाता है कि ये मैन है वुमेन है, उसके बारे में इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर सेंसिटिविटी की। जेंडर सेंसिटिविटी से हम लोगों को पता चलता है कि किस प्रकार हमारा जेंडर एक दूसरे को ट्रीट करने में किस तरीके से एक रोल प्ले करता है, और मैन वुमेन में जो डिफरेंस रखा जाता है और जो आपस में एक दूसरे को ट्रीटमेंट करते हैं वो किस तरीके से अलग अलग किया जाता है। और इस टॉपिक में कहीं भी इस बारे में नहीं बताया गया कि वुमेन्स है वो मैंस के अगेंस्ट है या मैन है वो वुमेन्स के अगेंस्ट है। नेक्स्ट आता है एज सेंसिटिविटी। एज सेंसिटिविटी में बताया गया है कि एज के साथ साथ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसके साथ साथ जो हमारा काम करने का तरीका है वो किस प्रकार चेंज होता है और हमारा बिहेवियर किस प्रकार से चेंज होता है। फिर नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। और डेफिनेशन की बात करो तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो जेंडर है वो एक दूसरे से बातचीत करने में या फिर एक दूसरे से बिहेवियर रखने में, एक दूसरे को ट्रीट करने में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट रहता है और किस तरीके से दोनों में फ़र्क किया जाता है मैन और वुमेन में। इसके बाद कर लेते हैं लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस आती है एज और जेंडर में। लेस अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इंस्टेड ऑफ मैन। वुमेन्स के लिए मेंस के मुकाबले कम अपॉर्चुनिटी होती है। लेस पे स्केल इन सर्विस, कम पे स्केल दिया जाता है वुमेन्स को। नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन ऑन वुमेन इश्यूज, वुमेन इश्यूज जो वुमेन्स की प्रॉब्लम्स हैं उन पे ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाता है। मेंटल प्रेशर लेवल इज़ हायर देन मैन, जो वुमेन्स पे मेंटली प्रेशर होता है वे एज़ कम्पेयर टू मैन होता है वो ज़्यादा होता है। ओनली स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइडेड टू वुमेन इंस्टेड ऑफ मैन, जो वुमेन्स है उनको जब वो जॉब्स करते हैं तो उन्हें कुछ स्पेसिफिक टास्क ही दिए जाते हैं, स्पेसिफिक काम ही करने के लिए दिए जाते हैं, जबकि मेंस को सब कुछ करने दिया जाता है। तो वो एक फ़र्क रहता है वुमेन्स और मेंस के बीच में। फिर अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। जेंडर एक्सपेक्टेशन आता है इसमें, सोशल इनइक्वालिटी आता है, एब्यूज इज एंड वायलेंस आता है। अब मैं बात करता हूँ जेंडर एक्सपेक्टेशन की। मैन और वुमेन से जब काम की बात आती है तो अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है, दोनों को अलग अलग तरह का अलग अलग लेवल पे काम करना होता है। अगर मैं बात करूँ तो वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो वो काम करेंगी वो पूरे टाइम पर करेंगी और अच्छे से करेंगी। फिर आता है सोशल इनइक्वालिटी। जिस प्रकार हमारे समाज में मैन और वुमेन्स के बीच नेगेटिविटी फैलाई जाती है कि मैन ही सारा काम कर सकते हैं और वुमेन्स है वो सिर्फ घर में रह के घर का काम ही करेंगे। तो इस चीज़ को इस भ्रम को ख़त्म करने के लिए हम आगे काम कर रहे हैं। और इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि जो वुमेन्स है उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एक आदमी के मुकाबले, और दोनों एक समान काम कर सकते हैं, दोनों एक तरह से ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब्यूसेस एंड वायलेंस, अगर मैं बात करूँ अब्यूसेस एंड वायलेंस की तो आदमी के मुकाबले औरत को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ और वायलेंस इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है। तो वर्क, जहाँ पे भी हम वर्क करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो वुमेन्स है वो वुमेन्स फ्रेंडली हम वहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ताकि जो लेडीज़ है या फीमेल है वो कहीं पर भी अच्छे से काम कर सके और अपने आप को फ्री फील कर सके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जेंडर एंड एज सेंसिटिव सर्विस प्रैक्टिस। जेंडर और एज सेंसिटिव सर्विस प्रैक्टिस के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो मैन हो या वुमेन हो उन दोनों को कोई भी सर्विस इस्तेमाल करने का अधिकार है और वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के उत्तरदायी होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि सेवा को हर समय लोगों की शारीरिक, यौन और भावनात्मक सुरक्षा को बनाना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं चाहे वो मैन है या वुमेन है, उनकी फिजिकल, मेंटली और इमोशनली जो सेफ्टी है वो बनी रहे। जो थर्ड नंबर पे आता है इसमें जेंडर सेंसिटिविटी में हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि जो मैन और वुमेन है वो दोनों अलग अलग तरह का मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंस करते हैं, तो उन दोनों की मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहे और एक बैलेंस बना के हमें चलना चाहिए। इसके बाद आता है सर्विस शुड कंसीडर जेंडर सेंसिटिविटी एंड सेफ्टी इन देयर सर्विस डिज़ाइन एंड लोकल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर।
तो जो भी हम किसी ऑफिस में पॉलिसीज़ बनाते हैं वो इस तरह से बनी होनी चाहिए कि उसमें जो जेंडर इन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी ना हो और दोनों समान रूप से काम कर सकें। फिर आता है स्टाफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शुड प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी एंड सेफ्टी एज अ वर्क प्लेस पॉलिसी। जो हमारा स्टाफ है उसको उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो दोनों आपस में मिलके काम कर सके। ऐसा ना हो कि मेल और फीमेल में दोनों में फ़र्क रखा जाए, दोनों को इक्वली लेकर चलना चाहिए और दोनों को इस प्रकार हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि दोनों एक साथ मिलके काम करें। इसके बाद आता है एडवांटेजेस कि ऐसा करने पर एज और जेंडर की जो सेंसिटिविटी है उसमें हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या हमें प्रॉफिट हो सकता है। सबसे पहले है इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमें मैन और वुमेन दोनों को इक्वली अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैन को ज़्यादा हम काम करने के लिए दे रहे हैं या वुमेन को हम ज़्यादा काम करने के लिए दे रहे हैं। हर लेवल पे हमें दोनों को इक्वल ही रखना चाहिए। इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी। जेंडर इक्वालिटी इन सर्विस सेक्टर इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन बोथ वर्क एरियाज। जो भी सर्विस सेक्टर है इसमें मैन और वुमेन्स के लिए दोनों के लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो दोनों ही मिलके काम कर सकते हैं। चेंज द माइंड ऑफ द सोसाइटी। इससे हमें सोसाइटी की जो सोच है उसको बदलने में हेल्प मिलती है कि ये जो वर्क है वो सिर्फ मैन के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। फीमेल भी काम कर सकती है, मेंस के मुकाबले अच्छा काम कर सकती है, तो दोनों को इक्वल ही हमें रखना चाहिए ताकि जो हमारी सोसाइटी है उसका भी माइंडसेट चेंज हो सके। नेक्स्ट आता है हेल्प इन इक्वलिटी इन वर्क। एज एज और जेंडर सेंसिटिविटी से दोनों में मैन और वुमेन में जो काम करने की समानता है उसको बनाया जा सकता है और दोनों मिलके काम कर सकते हैं। इसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ जेंडर एंड एज सेंसिटिविटी इन सर्विस प्रैक्टिसेस। एज और जेंडर सेंसिटिविटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट है डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी हैव रिजल्टेड इन शिफ्टेड इन सोशल ट्रेंड्स। आज के समय में मैन और वुमेन दोनों मिलके काम कर सकते हैं, जो सोसाइटी है उसकी सोच में भी थोड़ा बदलाव आया है। इट्स डिवाइड इट्स वर्कफोर्स इनटू डिफरेंट सेगमेंट, ईच एम्प्लॉय ऑन डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन से अलग अलग कामों को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिससे कि दोनों मिलके आपस में काम कर सकते हैं और पहले से बेहतर काम कर सकते हैं और जिसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। जेंडर सेंसिटिविटी ऑल्सो इम्पैक्ट द वर्किंग आवर्स इन सर्विस प्रैक्टिस। जेंडर सेंसिटिविटी का काम करने के जो आवर्स होते हैं उनमें भी फर्क पड़ता है। इट प्लेज द डिफरेंट रोल फॉर मैन एंड वुमेन इन डिफरेंट एज ग्रुप। यह विभिन्न आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग भूमिका निभाती है। इसकी वजह से जो भी मैन और वुमेन है उन दोनों के लिए अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से वो लोग काम कर सकते हैं। तो ये था एज एंड जेंडर सेंसिटिविटी इन सर्विस प्रैक्टिसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।